नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। बिहार में पिछले कुछ समय से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कोरोना मरीजों को करना पड़ रहा था। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे मरीज थे जिनकी जान बच सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी। ऐसे में लगातार विपक्ष जो था वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के सरकार पर हमलावर था और वो बार बार यही कह रहा था कि सरकार ऑक्सीजन प्लांट की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है, पता नहीं क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन अब जब ये महामारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है तो बिहार सरकार को तेज़ी से ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए। इसी क्रम में बिहार सरकार ने भी आखिरकार ये निर्णय ले लिया कि तमाम जो बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट है या फिर कई जगह पे नए ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि कल रविवार से जो है बिहटा में गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का जो उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट था वो पिछले 7 सालों से बंद पड़ा हुआ था, जिसे कल वापस से खोल दिया गया है। ऐसे में कल के बाद से ही इस ऑक्सीजन प्लांट से करीबन 800 से 1000 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है भरे जाएंगे, जो कि बिहार के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी राहत की खबर होगी। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में लगातार ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, कहीं ना कहीं इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई थी। जो ऑक्सीजन 900 से 1800 के बीच में मिलता था, वहीं से ऑक्सीजन को 20 से 30 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था और लोग बाइज्जत इसे खरीद भी रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और मौका नहीं था। ऐसे में सरकार के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट अब लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो मरीज़ होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो है उन्हें मिल रही है। उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां उनकी कम होती जा रही है और उनके ऊपर जो शारीरिक के बाद जो आर्थिक कष्ट उन्हें उसका सामना करना पड़ता था वो भी कहीं ना कहीं अब रुक जाएगा। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि बिहटा में जो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, जो वापस से उसे चलाने का आदेश दिया गया, इसी दौरान जो है मंगल पांडे ने करीबन कई सारे बातें इस दौरान बताई। उन्होंने कहा कि जहां 15 अप्रैल तक बिहार में मात्र 10 से 12 ऑक्सीजन प्लांट थे, तो वहीं पिछले 1 महीने के बाद ही अभी कम से कम 23 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पूरी रूप से तेज़ी से चल रहे हैं और हर दिन करीबन हज़ारों की संख्या में जो है ऑक्सीजन का रिफिलिंग हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिलिंग किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर के मंगल पांडे, नीतीश कुमार और शहनवाज हुसैन ने इन सारी बातों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए और उन्होंने जो है बिहटा का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया। ऐसे में ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, खास करके पटना वासी के लिए, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे और कालाबाजारी के चक्कर में उन्हें यह ऑक्सीजन सिलेंडर 30 से 35 हज़ार रुपये में खरीदना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाए गए वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और सरकार को इसी गति के साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, हर एक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट का जो है वो उद्घाटन कर देना चाहिए, उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर कुछ बंद पड़ा है तो उसे रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि अब जो है चूंकि पूरे बिहार में लॉकडाउन लग गया है और आप सभी जानते हैं कोरोना का संक्रमण की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। तो यही एक सबसे अच्छा मौका है जब सरकार अपने आप को पूरी तरह से दुरुस्त कर सकती है, ताकि अगर लॉकडाउन खुलने के बाद वापस से कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो सरकार पूरी तरह से तैयार रहे। ऐसे में इस बीच में बहुत सारे विपक्ष जो है सरकार पे हमलावर तो थे, लेकिन इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने भी अपनी उन गलतियों को ठीक किया है और लगातार तेजी से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगी है। हालांकि जान जाने का जो मृत होने का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो सरकार है वो लगातार अपने काम कर रही है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इसी क्रम में बिहटा में जो गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुविधा, एक बहुत बड़ी सहूलियत पटना के मरीजों को इससे मिलने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।